बाइक के साथ चलाओ। हे हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप सब लोग। यह है मेरी KTM RC 200 MotoGP एडिशन। तो आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि क्यों मैंने ये वाला एडिशन लिया, क्यों मैंने RC 390 नहीं ली, क्यों मैंने RC 200 के और के कलर क्यों नहीं लिया, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बातें करने वाले हैं। तो मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हो आर वीडियो शो टाइम चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है मेरी KTM RC 200 MotoGP एडिशन, एक खूबसूरत सी बाइक, एक कंप्लीट पैकेज। इसका जैसा कंप्लीट पैकेज आपको और कोई बाइक के अंदर नहीं मिलेगा दोस्तों। और एक बार बोलूँ, ये मेरी जो बाइक है ना, वो बेबी लैम्बोर्गिनी जैसा दिख रही है। बेबी लैम्बोर्गिनी में इसको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसका जो ऑरेंज कलर है ना, ऐसा ही सेम ऑरेंज कलर आप लैम्बोर्गिनी अंदर के अंदर देख पाओगे। ब्लैक कलर और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन आपको लैम्बोर्गिनी कार के अंदर देखने को मिलेगा। और इसकी जो हेडलाइट है ना, आगे की हेडलाइट और इसकी इंटीग्रेटेड मतलब DRL लाइट और इसके पीछे की टेल सेक्शन, इसका पीछे को टेल लाइट है ना, वो तो आपको ऐसा लगेगा कि लैम्बोर्गिनी के पीछे से एक टेल निकाल के इसके अंदर डाल दिया हो, ऐसा लग रहा है। तो जब से मैंने इसको ली है ना, तब से मैं इसको बेबी लैम्बोर्गिनी बोल रहा हूँ। तो ये मेरी देख लो बेबी लैम्बोर्गिनी, कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और हाँ, ये जो इसकी जो टेक इन डिलीवरी थी ना, वो इंडिया के सबसे फर्स्ट टेक इन डिलीवरी थी यूट्यूब के अंदर। बाकी तो उस दिन काफ़ी सारे लोगों ने टेक इन डिलीवरी ली होगी, लेकिन फर्स्ट टाइम यूट्यूब के ऊपर मैंने रखा था इसका मैंने वीडियो रखा था। और ढेर सारा मेरे को प्यार मिला था, लाइक्स मिली थी, बहुत सारे लोग मेरे को विशेष किया था, कॉन्ग्रेचुलेसन। और उन सभी लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैं बोलूँ ना, सबसे बड़ा रीज़न है ना इस बाइक को ख़रीदने के लिए, तो सबसे बड़ा रीज़न है ब्लैक एलॉय व्हील। यस दोस्तों, इस ब्लैक एलॉय व्हील की वजह से इसका जो लुक है ना, वो और भी एनहांस होता है, एकदम दमदार दिखती है। और क्या यार, बैटमैन क्या बाइक जैसा दिखती है यार, एकदम शार्प लुक में। तो बस सबसे बड़ा रीज़न था ब्लैक एलॉय व्हील। बाकी मैं KTM RC के अंदर हर बात कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार था कि मतलब चलो ग्लोसी कलर है तो कोई बात नहीं, मतलब कंफर्टेबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं थी। बस सभी KTM RC के अंदर एक ही दिक्कत थी कि वो लोग ऑरेंज एलॉय व्हील दे रहे थे। तो यार मतलब अभी आप देखोगे ना, तो यामा कंपनी वाले भी अपनी बाइक के अंदर ऑप्शन दे रहे हैं, कस्टम एलॉय व्हील का ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको अपनी बाइक के साथ कौन सा एलॉय व्हील चाहिए, तो उस तरह से वो लोग ऑप्शन दे रहे हैं। तो KTM कंपनी वालों को भी ऑप्शन देना चाहिए कि मतलब आपको अपनी बाइक के साथ ऑरेंज एलॉय व्हील चाहिए या ब्लैक एलॉय व्हील चाहिए, ऐसा उन लोगों को ऑप्शन देना चाहिए। इतना सारा वेट क्यों किया, क्योंकि जो मेरे जो बजट में था ना, जो मेरे को अच्छी माइलेज मिलती थी, अच्छा पावर मिल रहा था, वो KTM RC 200 था। लेकिन उसके अंदर दिक्कत क्या थी कि उसके अंदर ऑरेंज एलॉय व्हील आते थे, और ऑरेंज एलॉय व्हील वाली को मेरे को KTM RC लेनी ही नहीं थी। तो दोस्तों मैं अगर बोलूँ ना, आप अगर सिटी में रह रहे हो ना, तो आपको लिए RC 200 इनफ है, RC 200 cc आपके लिए इनफ है। तो बस यही सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि इसके अंदर ब्लैक एलॉय व्हील मिल रहे थे। और बाकी तो क्या बताऊँ, देखो ऑरेंज के साथ ब्लैक कलर कैसा कॉम्बिनेशन किया है इन लोगों ने, और इतने मस्त, इतनी बढ़िया सा ग्राफिक दिए गए ना इसके अंदर, तो यार बहुत ही सेक्सी लग रही है। यहाँ पे ग्रैब रेल मिलता है, देखो आप, यहाँ पे ग्रैब रेल मिलता है। ओके, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसका बिग पॉइंट है। और दूसरी बात, जो पिलियन के लिए है ना, यहाँ पे बहुत ही अच्छी सीट मिलती है, ग्रिप वाली सीट, कंफर्टेबल सीट, क्यूशन वाली सीट, बहुत ही अच्छी सीट मिलती है। और राइडर के लिए भी इस बार बहुत ही बड़ी सीट दे दी गई है, देखो आप, कितनी खूबसूरत सीट है, एकदम कंफर्टेबल सॉफ्ट सीट है। तो इसका पसंद करने का भी यही एक रीज़न था कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल सीट मिलती है। और दूसरा रीज़न था इसका हैंडल बार, देखो तो ये हैंडल बार है, वो थोड़ा आगे धकेलना है तो इसको आप आगे भी पुश कर सकते हो, और अगर थोड़ा उठाना है तो आप इसको उठा भी सकते हो। तो ये वाली चीज़ KTM कंपनी वाले ने बहुत ही खूबसूरत कर ली। तो आपको बहुत ही मस्त एकदम कंफर्टेबल बाइक मिलती है एक स्पोर्ट सेगमेंट के अंदर। तो आप डेली रूटीन के अंदर भी आप इसको चला सकते हो, आराम से चला सकते हो। जो पहली बारी मेरी KTM RC थी ना, तो उसको मैं मतलब सिंगल राइड कर रहा था ना, तो भी मैं उसके ऊपर थक जाता था, जो मेरे बैक पेन बहुत ही होता था उसके ऊपर। जैसे ही आप इसका थ्रॉटल लेते हो ना, तो कसम से दोस्तों यार क्या भागती है। ये जो बॉडी है ना, एकदम एरोडायनेमिक बॉडी है इसकी, एरोडायनेमिक। आप देखो इसकी शार्पनेस, देखो यार कितना गजब के शार्पनेस आ रहे हैं इसको, हर तरफ से इसका एंगल देखो आप, कितनी सेक्सी दिख रही है। ऐसा एरोडायनेमिक बॉडी आपको और कोई बाइक के अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही मस्त टिंटेड ब्लैक कलर का विंडशील्ड, बड़ा सा विंडशील्ड मिल जाता है। उसके अंदर ये वाली हेडलाइट है, उसके अंदर भी ब्लैक टिंटेड कलर आता है इसके अंदर। और बहुत ही खूबसूरत एक तो इंटीग्रेटेड इसकी साइड इंडिकेटर है, और यहाँ पे आपको DRL लाइट मिल जाती है, जो थोड़ा सा मैट फिनिशिंग देती है। यहाँ पे अंडर बेली एग्जॉस्ट है, तो एग्जॉस्ट यहाँ तक नहीं आता, तो इसका जो एलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक है ना, वो पूरा मतलब एनहांस हो रहा है, पूरा निकल के बाहर आ रहा है। देखो उसका लुक
जैसा अपने डुकाटी पैनागल V4 होती है ना, बस उसकी तरह इसका लुक आ रहा है। देखो यहाँ पे। तो दोस्तों जितना भी वॉक अराउंड रिव्यू था मैंने आपको दे दिया। अभी रिव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको रेडी दे रहा हूँ, राइडिंग का रिव्यू देता हूँ कि जब मैंने इसके ऊपर फर्स्ट टाइम बैठा था तब मेरे को क्या एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंदर। ऑलराइट तो दोस्तों, अभी मेरे को जब फर्स्ट टाइम मैं KTM RC 200 के या RC 300 पे बैठा था मेरे को क्या फील हुआ था उसके बारे में बताता हूँ, और इसके फील होने के बाद मैंने कि उसको परचेस करने का डिसीजन लिया वो भी मैं आपको बताऊँ। तो चलिए अभी राइडिंग का टाइम है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम मैं बैठा था तो मेरे को ये बाइक बहुत ही बिग बाइक फील हुई थी। मेरे को बहुत ही बिग बाइक क्यों फील हुई थी तो देख लीजिए। अब यहाँ पे इसका जो फेयरिंग है ना, बहुत ही ब्रॉड फेयरिंग है। मेरे को जैसे लग रहा है कि मैं कावासाकी ZX ना चला रहा हूँ ना, ऐसा मेरे को इसका फेयरिंग लग रहा है। कितना बड़ा दिख रहा है देखो दोस्तों, बड़ी बड़ी टैंक और ये बड़ी सी ये फुल फेयरिंग, तो बहुत ही मस्त लुक आ रहा है। और ऊपर से ये वाला जो हैंडल बार, इसके हैंडल बार पे साइज़ भी देख लीजिए आप, कितना बड़ा है और कितना ऊपर है। तो चलने में बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा। जो मेरी पहले की आसे थी उसके ऊपर बैठने ही पता चल जाता था कि इसके अंदर कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैंने इस न्यू जनरेशन KTM RC ऊपर बैठा तो मेरे को बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल सीट मिली मेरे को, और एक हैंडल बार मेरे को मिला। और ये विंडशील्ड तो यार क्या गजब, बहुत ही मस्त कवर कर रहा है, सब कुछ बहुत ही मस्त कवर कर रहा है देखो। तो और इसके अंदर मेरे को दो तरह के मिरर एडजस्टमेंट मिले थे। एक तो आप एज ए शॉर्ट मिरर यूज कर सकते हो, और आपको ब्रॉड करना है तो आप इसको नीचे पुश कर दीजिए तो आप पूरा मिरर भी यूज़ कर पाओगे। और देखो ये वाला, तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ये वाला मिरर सबसे अच्छा लग रहा है या फिर ये शॉर्ट वाला? तो मेरे को तो यही वाला बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग जब छोटी छोटी गली में से निकल रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ी बाइक का ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आप किसी को ओवरटेक मार के जा रहे हो तो ऐसा लगता है कि ये पार्ट कहीं को छू जाएगा। जब पूरा मिरर खुला होगा तब आप खुद ही देख लीजिए कितना ब्रॉड मिरर है। ये देखो कितना ब्रॉड मिरर है। तो ये मिरर आप कब काम आएंगे, इतने ब्रॉड मिरर? जब आप हाईवे पे राइडिंग कर रहे हो ना, हाईवे के ऊपर राइडिंग कर रहे हो, खुला रोड हो, तो तब आप ये वाला पोस्टर यूज़ कीजिएगा। कि जब मैंने नई वाली जनरेशन के ऊपर बैठा ना, तो मेरे को इसका जो LCD डिस्प्ले है मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। इसका गियर पोजीशन देखो कितना बड़ा बता रहा है। देखो कितना बड़ा यहाँ पे बता रहा है, कितना बड़ा गियर इंडिकेटर बता रहा है, इतना बड़ा गियर इंडिकेटर है। और यहाँ पे इतनी स्पीड किलोमीटर है वो भी कितना बड़ा बता रहा है देखो आप। तो इसके अंदर बहुत ही बड़ा LCD डिस्प्ले मिलता है आपको, और चलने में भी मज़ा आता है। लगता है कि आप जैसे कोई बिग बाइक चला रहे हो ऐसा। तो 2,46,000 में ये बहुत ही बड़ा सी डील मेरे को लगी थी। चले अभी रोड पे कोई है नहीं तो आपको इसके एग्जॉस्ट साउंड सुना था वो। तो दोस्तों कैसी लगी इसके एग्जॉस्ट साउंड मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अंडर बेली एग्जॉस्ट का फ़ायदा यही है कि इसकी आवाज़ आपको बहुत ही ज़ोरदार सुनाई दे रही होगी। कलर TFT स्क्रीन दे देते KTM कंपनी वाला तो भी बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि अभी रिसेंटली यामाहा R125 को लॉन्च करने वाले हैं। उसके अंदर TFT स्क्रीन वो देने वाले, कलर TFT स्क्रीन, वो सारा मार्केट तोड़ देंगी। 125cc का मार्केट वो तोड़ने वाली है। तो KTM भी RC 200 के कलर TFT स्क्रीन दे देता तो बहुत ही मज़ा आता। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको KTM के अंदर RC 200 लेनी है तो एक बार ये MotoGP एडिशन कलर जरूर देखना। आपको ऐसी मतलब प्रीमियम क्वालिटी की बाइक आपको और कोई कंपनी
में नहीं मिलेंगी। जैसे आप थोड़ा डोगे ना तो ये बाइक तो क्या उछल के भागने लगती है यार दोस्तों। 110 सेक्शन का टायर और जो पीछे का टायर है वो 150 सेक्शन का टायर है दोस्तों। तो सोचो यार, इतना मतलब 200 सीसी के अंदर इतना बढ़िया पैकेज कौन देता है मतलब। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, और अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।